हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारी टॉपिक है, आज यानी कि जो आज हमारी जो विषय की चर्चा रहेगी वह रहेगी मुगल वंश से संबंधित रहेंगे। मुगल वंश में वह भी हम लोग आज पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। आप सभी लोग को पता होगा कि मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर ने पहली पानीपत की प्रथम युद्ध में ही यानी कि 22 अप्रैल 1524 को हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा जो विषय रहेगा, आज हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो आज विषय सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि जो मुगल वंश का संस्थापक है यह बाबर को माना जाता है। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश की नींव डाली थी 21 अप्रैल 1526 को, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो बाबर ने नींव डाली मुगल वंश का शासक बाबर। तो यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, यह डेट ऐतिहासिक है, इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इस समय बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पढ़ेंगे हम लोग औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का कार्यकाल देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु, इसका समय कितना, क्या क्या किया है, इसका नाम। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब 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 का हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। औरंगजेब का जो शासनकाल है, शासनकाल का जो समय है वह 1658 से 1707 का समय है। औरंगजेब का जो जन्म होता है, इसका जन्म 1618 में दोहाद नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। इसका जन्म जो है 1618 में दोहाद इसका जन्म होता है। इसकी पत्नी जो है कि इसकी पत्नी का नाम है, इसकी पत्नी जन्म जो होता है 1618 ईस्वी में। स्थान जो है आपका दोहाद स्थान ये जगह है। इसका जो मृत्यु होता है 1707। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मुहम्मद हाकिम खां। इसके गुरु का नाम था मीर मुहम्मद हाकिम खां। ठीक है, देखते हैं यह जो है औरंगजेब अपना समय ज़्यादा जीवन व्यतीत जो होता है कि औरंगजेब जो है अपना ज़्यादा जीवन व्यतीत करता है, यह नूरजहाँ में अपना जीवन ज़्यादा व्यतीत करता है। औरंगजेब को
जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। प्रश्न में यदि आपसे पूछ ले कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो जो जिंदा पीर है यह औरंगजेब को कहा जाता है। तो देखते हैं औरंगजेब की पत्नी जो है, औरंगजेब की पत्नी या इसका जो विवाह हुआ है औरंगजेब का, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम था। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। देखते हैं यह जो है इसका जो धर्म है यह सुन्नी संप्रदाय को मानता था। सुन्नी संप्रदाय जो है कि इस्लाम धर्म में एक सुन्नी संप्रदाय होता है, एक शिया संप्रदाय होता है। इस्लाम धर्म का पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। यह इस्लामी धर्म में सुन्नी संप्रदाय को मानता है। इसको जो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब का जो अधिकांश समय है यह नूरजहां में व्यतीत करता है। वहीं पे अपना शिक्षा सब वहीं पे सीखता है। यह सब नूरजहां में अधिकांश जीवन नूरजहां में व्यतीत करता है। नूरजहां में व्यतीत करता है। हम देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा इतिहास। ये तो इतना जानकारी है औरंगजेब के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो 1665 में 1600 यानी कि 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि होगी, जो कि जय सिंह और शिवाजी छत्रपति शिवाजी इन लोगों के बीच में औरंगजेब जो है अपने दीवाने ए आम, जो कि आगरा में इसका महल है दीवाने आम, वहीं पे जय सिंह जो कि एक मुस्लिम है और जो शिवाजी एक हिंदू है, इनको जो है कि अपने महल दीवाने आम में बुलाता है, वहाँ पे उपस्थित होता है। वहीं पे औरंगजेब को पुरंदर की संधि जो हुई थी जय सिंह शिवाजी के बीच में एक पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। फिर मई 1666 में औरंगजेब द्वारा दीवाने ए आम भवन में, जो कि आगरा में है दीवाने आम भवन, वहीं पे शिवाजी आते हैं, उपस्थित होते हैं और शिवाजी को दीवाने आम जो कि आगरा में है वहाँ पे उनका बंदी बना लिया जाता है और 16 अगस्त 1666 में यह वहाँ से फरार होकर भाग जाते हैं शिवाजी। फिर इसके बाद जो है कि औरंगजेब 1665 में जो है कि 1665 में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है। 1665 में जो मंदिरें टूटी थी वो आपके जो मंदिरें टूटी थी सोमनाथ मंदिर था, बनारस का विश्व मंदिर था, बनारस का शिव मंदिर था और एक मंदिर है जो कि वीर
तो देखते हैं 1600 जय सिंह शिवाजी। इनके बीच में जय सिंह और शिवाजी, औरंगजेब को जो है कि एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। जय सिंह और शिवाजी थे, बीच में एक पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी। 1666 में, यानी कह सकते हैं कि मई 1666 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को आगरा में दीवाने ए आम में इनको कैद कर देता है। कैद कर लिया। फिर 16 अगस्त 1666 में यह यहाँ से भाग जाते हैं। तो अब देखते हैं 1665 में मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है। सोलह सौ पैंसठ में यह मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है। जो 1665 में जो मंदिरें तोड़ी गई थी, वह मंदिरें जो है कि शोभनाथ मंदिर, बनारस का शिव मंदिर था, और वीर सिंह बुंदेला द्वारा एक मंदिर था, जो कि वह मंदिर है शिवराय का मंदिर। जो केशव राव का मंदिर था, यह वीर सिंह बुंदेला द्वारा, जो केशव राव मंदिर था, यह वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यानी कि जो मंदिरें तोड़वाई थी वह औरंगजेब द्वारा, जो 1665 में जो डेट है, वह मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है। जिसमें जो मंदिर तोड़ती है शोभनाथ मंदिर था, वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था मंदिर, जो कि केशव राव मंदिर था, जो एक और मंदिर है बनारस का शिव मंदिर। इन मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है 1665 में। फिर 1685 की डेट है, 1685 में बीजापुर, और 1687 में, यानी कि 2 वर्ष बाद 1687 में औरंगजेब जो है कि गोलकुंडा 1685 में बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाता है। औरंगजेब जो है कि वही गुजरात का जो मंदिर है शोभनाथ मंदिर, यहीं पे जो है कि आया था महमूद गजनवी, जो कि मंदिर को लूट लिया था। जो उसमें खजाने थे, महमूद गजनवी उसको लूट कर लेकर चला गया था, जो शोभनाथ का मंदिर है गुजरात में। इस पर जो आक्रमण करता है वो आपका 16वां आक्रमण करता है गुजरात में। जो ये मंदिर है, जो मंदिरें तोड़वाया था, यह मंदिरें थी शोभनाथ मंदिर, बनारस का शिव मंदिर था,
बनारस का शिव मंदिर, केशव राव मंदिर, केशव राव मंदिर जो कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यह जो मंदिर है वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसको बनवाया गया था। सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी जो है कि 16वां आक्रमण करता है। गुजरात में है यह सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का उस समय जो शासक था सोमनाथ का, आपका वहाँ का जो शासक था, चलिए भूल गए, तो यह थी औरंगजेब के कहने पे ये मंदिरें तोड़वाई गई थी। फिर 1675 ईस्वी में जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, 1675 ईस्वी में तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उनकी जो है कि दिल्ली में हत्या करवा देता है औरंगजेब। हत्या क्यों करवाया कि तेग बहादुर को कहा कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए। तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी हत्या करवा देता है दिल्ली में। तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 1675 में तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, दिल्ली में हत्या करवा देते हैं। दिल्ली में हत्या करवाया। कारण क्या था कि इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए। इस्लाम धर्म कारण था कि स्वीकार नहीं किए, इसलिए इनकी हत्या करवा देता है। 1675 के बाद जो डेटिंग आती है 1689 का, 1689 में औरंगजेब जो है कि यह जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। आप लोगों को पता है, इतिहास पढ़े होंगे, जो कि 712 ईस्वी में जो कि जजिया कर को लागू करने वाला पहला मुस्लिम है मोहम्मद बिन कासिम। यह जो है कि सिंध पर आक्रमण करने के लिए आता है। उस समय जो सिंध का शासक था आपका दाहिर था सिंध का शासक। दाहिर जो है कि दाहिर की 2 पुत्रियां थी, एक पत्नी थी। दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उसकी पत्नी का नाम था। मीर कासिम के द्वारा दाहिर मार दिया जाता है, तो उनकी जो पत्नी को पता चलता है तो उनकी पत्नी जो है कि रानी बाई उस जौहर कर लेती हैं। और जो दाहिर की जो पुत्रियां थी सूर्य देवी थी और परमल देवी थी, इनकी 2 पुत्रियां थी। औरंगजेब द्वारा इनको कैद कर लिया जाता है। औरंगजेब ने दाहिर के पुत्र को जय सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण उसकी हत्या कर देता है औरंगजेब, जय सिंह की। फिर मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान मार देगा। सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को मार देता है। मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लागू किया था 712 में, यह जो कर था यह न तो ब्राह्मण से, न तो स्त्री से और न विकलांगों से लिया जाता था। जजिया कर पुनः औरंगजेब द्वारा लागू हो जाता है। पुनः जजिया कर को लागू करता है।
सोलह सौ नवासी में पुनः लागू कर देता है, लागू करता है औरंगजेब जो है कि इसने गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती, यह इन सब प्रथाओं पर रोक लगा दिया था। गाना बजाना, तुलादान, भांग की खेती करने पर रोक लगा दिया था। तो औरंगजेब जो है कि अपने बीबी का मकबरा बनवाता है, जो कि उसे ताजमहल, दूती ताजमहल कहा जाता था। औरंगजेब या उसको फुहर ताजमहल कहा जाता था, जो अपने बीबी के नाम पर, यानी कि दिलरास बानो बेगम अपने बीबी के नाम पर दूती ताजमहल बनवाया। ठीक है। तो जो इसकी जो मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, वह 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो हमारी जो आज की जो क्लास है, जो हमारा आज का सेशन था, जो हमारा आज की जो विषय थी, वह औरंगजेब से संबंधित थी। औरंगजेब से यह सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो अच्छी बात है। तो औरंगजेब की अगली वीडियो में आएंगे हम लोग, स्थापत्य कला के बारे में इसके पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।